पकावल पिरिया। हे राज के बेटिया, महंत के बेटिया, दोनों जन मिलके कीनी बरतिया, तो उनके बरत के पुण्य प्रताप से दोनों के 7 बेटे हुए। अब मैं कहानी में थोड़ा सुधार करती चलूंगी कि 7 बेटे ही नहीं 7 बच्चे होते गए। उस बच्चे में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, लेकिन आहिरे विधि का विधान, एक के 7 बेटे जी गए। एक के 7 बेटे जी गए और दूसरे के 7 बेटे मर गए। तो राज के बेटिया, महंत के बेटिया, दोनों जन मिलके पकावल पिरिया, तो पिरिया के पुण्य प्रताप से एक के 7 बेटा है जी गए, एक के 7 बेटा है मर गए। तो जिनके 7 बेटा जी गए, उसे चढ़ी बड़ी रोने की साध का मतलब शौक, इच्छा, अरमान, आकांक्षा। तो वो पहुंची अपनी सखी के पास। और पहले सखी बहिनपा ऐसे नहीं लगाते थे। एक और मैथिली शब्द सखी बहिनपा और एक और मैथिली शब्द साध, शौक। तो उसको पहुंची रोने की बड़ी साध, तो वो पहुंची अपनी सखी के पास। और पहले सखी ऐसे नहीं लगाते थे। पहले सखी सोच समझ के वेल प्लान करके बनाते थे। 2 सखियां मिलनी है, बनानी है। मान लीजिए विभा रानी और उर्वशी पांड्या आपस में तय करती हैं कि हम लोग सखी बहिनपा लगाएंगे। तो उर्वशी जी के यहाँ से खाना पीना, खाखड़ा फाफड़ा, सब कपड़े लत्ते गहने जेवर सब आएंगे, और विभा रानी के यहाँ से भी पूरी खीर सेवई मिठाई गहने जेवर सब पहुंचेंगे। दोनों सखियां मिलती हैं, चीजों का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे को गले लगाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपना नाम बदलती हैं और उसी नाम से जिंदगी एक दूसरे को पुकारती हैं। अपने माता पिता के दिए हुए नाम को नहीं पुकारती हैं। तो ये दोनों बहनों ने, इन दोनों सखियों ने सखी लगाया, और सखी बहिनपा लगाने के बाद एक ने अपना नाम रखा फूल और दूसरे ने अपना नाम रखा पान। तो फूल और पान, तो फूल के 7 बेटे हुए जी गए, पान के 7 बेटे हुए मर गए। तो जिसके 7 बेटे जी गए, वो पहुंची अपना सखी के पास। ए पान, ए पान, ए पान। और पान अपने 7 बेटे के निधन से, देहावसान से दुखी, और अपनी सखी फूल के सौभाग्य से सुखी से जलती हुई, लेकिन कहे कैसे कि तुम्हारा सौभाग्य और मेरा दुर्भाग्य अब फूल भाती नहीं थी। तो जब सखी फूल ने उसे आवाज लगाई, ए पान, ए पान, ए पान। के फूल, ए फूल, के फूल, ए पान, ए हमरा रोए के बड़ा शौक है, ए पान। तो जो तोरा बहनी रोए के शौक है, तो चल जा, गाय के गोबर अंगना लिपना। गाय के गोबर अंगना लिपना, बेटा आएगा, बचवा आएगा, और जाएगा, दौड़ जाएगा, गिर जाएगा, हाथ मुंह टूट जाएगा, फूट जाएगा, मर जाएगा, हर जाएगा, तुम्हारे रोने की साध पूरी होगी। गाय के गोबरे अंगना लिपल, गाय के गोबरे, अरे गाय के गोबरे अंगना लिपल, गाय के गोबरे अंगना। बेटवा आयल और
फूल हे पान हम तो ऐसे भी ना पूरल रोए के साथ है पान। जो तोरा बहनी रोए के साथ न पूरा तो चल जाओ बाजार से सूखा अटर मटर मंगा लो। दूरा दीवार अंगना किवार छत उसार असार दो पसार दो। बेटा आएगा और जाएगा दौड़ जाएगा गिर जाएगा फट जाएगा फूट जाएगा मर जाएगा हर जाएगा। तुम्हारे रोने की साध पूरी हो जाएगी। गई बाजार से अतर मंगाया मटर मंगाया अतर मंगाया मटर मंगाया। अंगना उसार दरवाजा दुआर दीवारी दोगार उसको पसारा अंगना से मटर मंगाया बाजार से मटर मंगाया। बेटुआ आया अरे बेटुआ आया और गया दौड़ गया ना हाथ फुटा ना पाँव फुटा ना माथ फुटा ना देह फुटा ना मारा ना हारा ना जिया ना मारा ना रोए के पूरल साग बहिनी रोए के पूरल साग। फिर गई अपनी पान के पास। ए पान ए पान ए पान ए पान। अरे हमारी तो इससे भी ना पूरी रोए के साथ पान। अरे बहनी जो तोरी रोए के साथ न पूरी हुई तो चल जा। अरे बाजार से कहीं से सपेरा मंगवा लो और सपेरा से काला अजगर मणि वाला अजगर मंगवा लो और उसे दूध दूहने वाले कटिया में रखकर सीके पे चढ़ा दो। बेटा आएगा बोलेगा माई माई दूध दुहाने जाना है माई तो तू को बोलना काहे का दूध काहे के दोहाई जा मेरे बच्चा छीका पर कटिया है हाथे झाड़ना मुंहे फूकना और दूध दुहा के ले आना। रोने के साथ की मारी माई बेचारी गई। सपेरा से काला करैत मणि वाला सांप मंगवाया उसे दूध दूहने वाले कटिया में रखा और कटिया को छीके पे रख दिया और खुद माथा पर पकड़ पकड़ के बांध के खटवास पटवास लेके सो गए। बेटा आया मैया ए मैया माय माय गे। अरे कौन है रे माय समय हो गया है आगे दूध के कटिया दे दूध दुहावे ले जाए के है। अरे काहे का दूध कैसा दूध काहे दोहावन कैसा दोहावन जा। अरे छीके पे कटिया है हाथे झाड़ना मुंहे फूकना और दूध दुहा के लेते आना। गई बेटा गया देखा सही में छीके पे कटिया है उतारा हाथे झाड़ा मुंहे फूका तो सोने सरप का हार। गया माई गे माई अरे तू कैसन बुलक्कड़ है कैसन अबोध है कैसन मासूम है तुमको इतना भी नहीं पता सोना चांदी का चीज ऐसे रखा जाता है। इतना लोग सब घर में आता है जाता है अरे किसी के हाथ में पड़ गया तो किसको पूछोगी किसको इल्जाम लगाओगी। ऐसा भोली मत बनो माई ठीक से लो ये सोना सरप का हार ठीक से संभाल के रखो। उसकी फूल की फिर से रोने की साध पूरी ना हुई वो फिर से पहुंची। ए पान
साध पूरी न हुई है पान। अब पान ने अपना कड़ा फैसला सुनाया। बोली, तो ऐसा करो, कंधे कुदाल लो, गोद में बालक लो, माथे पे कड़ाह लो और साथ में नमक, तेल और घी का टिन लो और चलो, बालक को लेकर के चलो, जाओ 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 जाओ, जंगल जाओ, जंगल जाओ, घना घना जंगल जाओ और घने जंगल में जाकर के माटी कोड़ो और माटी कोड़ के लकड़ी लगाओ, कड़ाह चूल्हे पे चढ़ाओ और उसमें तेल डालो, घी डालो और बेटे का, बच्चे का मोड़ी गर्दन मरोड़ के उसे उसमें डाल दो। अरे बेटा तुम्हारा जल जाएगा, मर जाएगा, तुम्हारे रोने की साध पूरी हो जाएगी। गई साध की मारी बेचारी मारी गई। गोद में बालक लिया, कंधे कुदाल लिया, सर पे कड़ाह लिया और साथ में घी तेल का कनस्तर लिया और चल पड़ी। चलती गई जंगल, घना जंगल और चलते पहुंची वृंदावन में पहुंच गए। गोद से बालक को उतारा और मिट्टी कोड़ा, चूल्हा सुलगाया, लकड़ी लगाया, कड़ाही डाला और कड़ाही में घी तेल डाले। और अब क्या हो, जब वो लकड़ी जला के आग सुलगाए तो आग शीतल हो, घी तेल डाले तो घी तेल चंदन हो और बेटे का सर मरोड़ करके जब वो उसमें डाले तो बच्चा कहे, मैया झा, मैया झू, मैया झा, मैया झू। उधर से शंकर और पार्वती चले आ रहे थे। शिव जी जे चलना गंगा नहाए, शिव जी जे चलना गंगा नहाए, गौरा धैली संग साथ महादेव, गौरा धैली संग साथ महादेव। स्वामी, ये कैसी तिरिया है? अरे ये कैसी स्त्री है? अपने बालक का अपने से वध कर रही है। स्वामी चलिए, चलिए, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, चलिए। शिव जी बोले, देवी आप बहुत भोली हैं, बहुत मासूम हैं। अरे धरती पर तो लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, किन किन के दुख आप देखेंगी, किन किन के दुख आप हरेंगे। चलिए चलिए चलिए, घर चलिए, शाम हो रही है, संध्या वंदन का समय हो रहा है। नहीं स्वामी, मैं तो जब तक ये भेद ना जान लूं कि आखिर ये क्या है, आखिर ये माजरा क्या है, ये रहस्य क्या है। हमने तो सुना है स्वामी कि पूत कपूत होता है लेकिन माता को माता ना होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक माता को माता हो रही है, अपने बेटे का मोड़ी, अपने बच्चे की मोड़ी लपेट के मोड़ करके गरम तेल में डाल रही है, उसकी हत्या कर रही है। आखिर बात क्या है स्वामी? बगैर जाने मैं तो नहीं जा सकती स्वामी। लोग कहते हैं तिरियाहट, तिरिया स्त्री, तिरिया का हट। एक तिरिया का हट जो बच्चे को यहाँ ले आई, दूसरी तिरिया पार्वती का हट जो जानना चाहती थी कि आखिर रहस्य क्या है, कि क्यों एक स्त्री अपने बालक की हत्या अपने से करनी जा रही है। और
पुरुष लोग कह सकते हैं कि स्त्रियों के आगे भला हम पुरुषों की क्या बिसात, कैसे चले। तो शंकर जी भी सोचने लगे, कहा कि आपकी जिद के आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, चलिए। और वे दोनों शंकर पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती ने पूछा, ए तिरिया, अरे तुम कौन हो तिरिया? अरे ऐसी कौन सी आफत आई है तिरिया कि अपने बालक को, अपने बच्चे का अपने हाथ से वध कर रही हो तुम? हे माता, मैं और मेरी सखी पान, हम दोनों में सखी बने पा, हम दोनों एक दूसरे के, हम दोनों साथ साथ पले, हम दोनों साथ साथ बढ़े, हम दोनों का साथ साथ ब्याह भी हुआ और हम दोनों के साथ साथ सात सात बच्चे हुए। लेकिन माता, उसके सातों बेटे मर गए और मेरे सातों बेटे जीवित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बेटे के जाने के दुख को अनुभव करूं और यह भी देखूं कि रोना कैसे होता है। मुझे रोने का बहुत शौक है माँ, मैं अपने रोने का शौक पूरा कर रही हूँ। तो इसके लिए अपने बच्चे को क्यों वध कर रही हो? मेरी सखी ने कहा कि जैसे मेरे बेटे मरे हैं वैसे तुम्हारे भी बेटे मरेंगे तो तुम्हारे रोने की साध पूरी हो जाएगी। और उसी ने तुम्हें ये बताया है। सुन तिरिया, जो तुझे रोने की साध है तो चल जा, गंगा किनारे राजा सेठ का बेटा मरा पड़ा है। आह के रोना, डह के रोना, लाल लाल कह के, बाबू कह के, हीरा कह के, सोना कह के, और जितना मन करे उतना रोना, उतना रोना, उतना रोना। तुम्हारे रोने की साध पूरी हो जाएगी, तुम्हारे रोने की साध पूरी हो जाएगी। गई गंगा किनारे, सही में वहां राजा सेठ का बेटा मरा पड़ा था। फिर तो वो आके रोई, जाके रोई, लाल लाल कह के, बाबू कह के, सोना कह के, हीरा कह के, मोरा बाबू रे, मोरा हीरा रे, मोरा सोना रे, मोरा चंपा रे, मोरा केसर रे। जैसे जैसे रोती जा रही थी, उसकी आंखों के आंसू उस मृत बालक के शरीर पर पड़ते जा रहे थे, और जैसे जैसे आंसू पड़ते जा रहे थे, उस मृत बालक के शरीर में हलचल होती जा रही थी, और अंत में वह भी एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। अरे मैया रे मैया, ए माई, आज तो बड़ी सोएंगे माए, बहुत तेज नींद आया था माए। माता ने बेटे को गले से लगाया और बोली, अरे ऐरी सोए, बैरी सोए, ऐरी सोए, बैरी सोए, ना राजा के राज सोए, ना दुश्मन के पाट सोए, ऐरी सोए। अरे ऐरी सोए, बैरी सोए, ना राजा के राज सोए, ना दुश्मन के पाट सोए, ऐरी सोए। और 7 बेटे से
8 बेटों के साथ फूल अपने घर पहुंचे। तो हे गुनीजनों, हे सुधीजनों, किस्सा यहाँ पे समाप्त होता है और कहते हैं कि जैसे फूल के दिन बहुरे वैसे सभी के दिन बहुरे और सगरे खेत में